हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.6 का सॉल्यूशन। लेकिन प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है ये प्रश्नावली, ये आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला है a की घात m गुणा में a की घात n बराबर होता है a की घात m जमा n। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर अगर मैं a की घात m लिखता हूँ तो जो ये नीचे वाला a है इसको बोला जाता है आधार। इसको क्या बोला जाता है? इसको आधार बोला जाता है। और जो ऊपर वाला n है इसको बोला जाता है घातांक। क्या बोला जाता है इसको? घातांक। तो यहाँ पर मतलब जो भी नीचे होगा उसे हम आधार बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आधार है वो अगर एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ भी a है और गुणा हो रही है, तो इनके जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा, क्योंकि आधार यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, एक जैसे हैं और गुणा हो रही है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 जमा 4। ठीक है, 2 जमा 4 कितना हो जाएगा? 6, यानी 5 की घात 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास है a की घात m और भाग हो रहा है a की घात n, तो यहाँ पे m में से n घट जाएगा। ठीक है, कंडीशन वही है, आधार एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 की घात 6 और भाग कर दिया 5 की घात 4, क्योंकि भाग हो रहे हैं, आधार एक जैसे हैं, तो यहाँ पे घात जो है घट जाएंगी। 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 5 की घात 2। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और अगर घात के ऊपर घात है तो घात आपस में गुणा हो जाती है। जैसे a की घात m है, इसकी भी घात n है, तो घात आपस में गुणा हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मान लो 5 की घात 2 और फिर यहाँ पर लिख दिया 3, तो घात के ऊपर घात हो गई, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा में 3, यानी 5 की घात कितना? 3 दूनी 6। ठीक है, ये होता है। इसी तरह से समझो, अगर मैंने लिखा 5 की घात 1/2 और फिर इसकी घात लिख दी 4, तो इसका मतलब है 5 की घात 1/2 को आप 4 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। इसके बाद जो आखिरी फॉर्मूला है, ठीक है, वो कुछ कुछ आपको इसके जैसा नजर आएगा, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे आधार एक जैसा है, यहाँ पे घातें एक जैसी हैं। ठीक है, तो जब घात एक जैसी हो लेकिन आधार अलग अलग हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 की घात 4 गुणा में 3 की घात 4, तो यहाँ पर देखो 4 है तो यहाँ भी 4 है, जैसे यहाँ m था तो यहाँ पे m था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 को आप 3 से गुणा कर दो और 4 का 4 ही रहने दो। ठीक है, 4 और 4 जोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे m है, यहाँ m है, तो यहाँ पे m ही आया है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक, तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15 और इसकी घात 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चारों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो ये पहला प्रश्न है, पहले की बात करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला? ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट क्या है? देखो पहला है 64 और इसकी घात है 1/2। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप ऐसे गुणनखंड कर लेना, 64 के गुणनखंड कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको धीरे धीरे अंदाजा लगाना आ जाएगा। भाई जो 64 है इसको अगर मैं 8 की 2 लिख सकता हूँ, बाहर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जब समझ में हमें कुछ नहीं आएगा तब हम टुकड़े करेंगे ऐसे। यहाँ तो आपको पता है 64 8 का वर्ग होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये है, ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा? देखो घात के ऊपर घात है, फॉर्मूला लगेगा a की घात m हो, इसके सर पे भी n हो, तो ये होता है a की घात m गुणा n। तो ये घात 2 है, उसके सर पे 1/2 है, तो हो जाएगा घात 2 गुणा में 1/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया? 8। ठीक है ना, 8 की घात 1 मतलब 8 आया। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा देखो, दूसरा क्या है? 32 की घात 1/5। अब यहाँ आपको याद नहीं है भाई, ठीक है, 32 में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब आप टुकड़े करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टुकड़े करोगे, 2 की घात 5 हो जाएगा। ये कैसे? देखो 2 से किया तो 16 दूनी 32 होता है, 16 बार जाएगा। 2 से करोगे तो 8 बार जाएगा, 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2, फिर 2 से करोगे 1। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, मतलब 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। ये तो हमने 32 की जगह लिखा, बाहर क्या चल रहा है? 1/5। अब फिर से हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे?
a की घात m, उसके सर पे n, इसका मतलब a की घात m गुणा में n, चिपका के लिखने का मतलब गुणा है। तो यहाँ पर 2 की घात 5 गुणा में 1/5, तो इससे कट गया, 2 की घात 1 मतलब 2। ठीक है, इस वाले को भी आप ऐसे कर सकते थे, आपकी मर्जी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है 125 और यहाँ पर है 1/3। ये तो आसान है, आप जानते हैं 25 क्या होता है, 5, 125 क्या होता है, 5 की घात 3, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। नहीं समझ में आया तो ऐसे करके देख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 125 जाएगा 5 की घात 3, और बाहर क्या है, बाहर है 1/3। अब मैं सीधे ही काट रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्यों काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की घात 1 यानी 5 आ जाएगा। तो ये था इसका पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पर जो दूसरे का पहला है, यहाँ पर है 9 और इसकी घात है 3/2। अब आपको पता है यार, आप 9 को, अभी मैं सिर्फ 9 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 9 को आप 3 की घात 2 लिख सकते हो। 3 की घात 2 क्या होता है, 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो ये 9 की जगह लिखा है, 3/2 की जगह तो 3/2 रहेगा ही ना। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 3 की घात 2 गुणा में 3/2, यही तो होगा। तो ये कट जाएगा, कितना बच गया, 3, और यहाँ पे इस बार घात 3 बचा है। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, 3 3 9 27। ठीक, तो इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 32 की घात 2/5। अभी हमने देखा था जो 32 होता है ये 2 की घात 5 होता है। ठीक है ना, अभी आपने देखा था, और इसके सर पे 2/5 लिखा हुआ है। आपने अभी क्या देखा था, 32 के जब हमने ऐसे टुकड़े किए थे तो कितना आया था, 5 बार 2 यानी 2 की घात 5 लिख सकते हैं हम 32 को। 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 काट दो, क्या बच जाएगा, यहाँ 2 और घात में क्या बचा हुआ है 2, 2 की घात 2 कितना, 4। ठीक है, तो ये भी आसान है। इसी तरह से तीसरा पार्ट देखो इसका। तीसरा पार्ट क्या है, 16 की घात 3/4। ठीक है, आप चाहो तो 16 की घात 4 की घात 2 लिख लो, 16 को 4 की घात 2 लिख लो, लेकिन यहाँ नीचे 4 है तो 2 की घात 4 लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप टुकड़े कर लो। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। 2 से करोगे 2 8 16, 2 से करोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16 को मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 बार है तो 2 की घात 4, और यहाँ पर क्या है 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात कितना आ गया 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। ठीक, तो ये हो गया इसका तीसरा। चौथा जो है, फिर से 125 आ गया चौथे में। ठीक है, 125 घात में क्या लिखा हुआ है, -1/3। ठीक है, तो देखो 25 को अभी मैंने दिखाया था 5 की घात 3 लिख दो, बाहर क्या है -1/3, 3 से नीचे वाले से कट गया, यहाँ बचा 5 की घात -1। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a की घात अगर -m हो तो ये 1/a की घात +m हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1/5 की घात +1 हो जाएगा। घात माइनस में थी, नीचे प्लस में, यहाँ माइनस में, नीचे प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 लिखो मत लिखो यार, 5 की घात 1 लिखने की जरूरत क्या है, 5 की घात 1 5 ही होता है। ठीक है, तो ये 1/5 आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। अब देखो जो तीसरा सवाल है, ठीक है, इसका पहला पार्ट उतार रहा हूँ मैं। पहले पार्ट में है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये दशमलव है, दशमलव नहीं है, ये गुणा है। दशमलव कैसे होता है, देखो 2.2, ये 2.2 है, और यहाँ पर 2 गुणा में 2, क्या दोनों में अंतर नजर आ रहा है, यहाँ पर जो ये है ये गुणा है। ठीक है, और जो यहाँ पर है ये दशमलव है। दोनों में अंतर क्या है बताओ, यहाँ पर जो दशमलव है बिल्कुल नीचे है इसके पैर के पास, लेकिन यहाँ पर ये बीच में है। देखो जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये दशमलव होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाता तो ये दशमलव होता, लेकिन बीच में लगाऊंगा तो ये गुणा होगा। ठीक, ये अंतर होता है, ये आप याद रखना। तो यहाँ पर आ जाओ, ये क्या हो गया, ये हो गया गुणा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार एक जैसे हों और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगी। कौन सा फॉर्मूला, a की घात m
गुणा ए की घात n, आधार एक जैसे हैं, घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 की घात लघुत्तम 15 आया, 3 पंजे 15, 5 बार पहाड़ा गया, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा 1 करोगे 3, तो 2 की घात 10 और 3 13 बटे में कितना 15। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। जो दूसरा है इसमें 1 बटे में 3 की घात 3 और यहाँ पे 7 है, तो मतलब ये हो जाएगा 1 की घात 7, फिर नीचे 3 की घात 3 है, इसकी घात भी 7। ठीक है, आप इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, 1 की घात 7 अलग लिख दिया, इसकी घात अलग लिख दिया, अगर ये ब्रैकेट में है तो। 1 की घात तो कुछ भी हो एक ही रहता है, तो 1 की घात 7 एक ही रहेगा। 3 की घात देखो, घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगी, 3 सत्ते 21, अभी बताया था, घात के ऊपर घात हो तो 3 गुणा 7 यानी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है, तीसरा है 11 की घात 2 भाग 1/2। ठीक है, भाग हो रहा है 11 की घात 1/4 से, आधार एक जैसा है 11 और भाग हो रहा है तो घातें घट जाएंगी, मतलब 1/2 में से 1/4 घटा दोगे तो 11 की घात 2 और 4 का लघुत्तम। जब हमें लघुत्तम लेना हो दो नंबर्स का, जिसमें छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आ रहा है तो बड़ा वाला ही लघुत्तम हो जाता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है मतलब 4 ही लघुत्तम हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 11 की घात 2 में से 1 गया 1 बटे में कितना 4। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगले की बात करते हैं। आखिरी वाला क्या है, 7 की घात 1/2, बीच में लगा मतलब गुणा, 8 की घात 1/2। अब देखो यहाँ पर तो आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं। मैंने कहा जब आधार अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे a की घात m हो लेकिन यहाँ पे b की घात m हो, ठीक है, आधार अलग अलग हो लेकिन घातांक एक जैसे हो, तो आधारों को गुणा करो और घातांक वही रहने दो। तो मतलब जो आधार हैं 7 और 8 इनको गुणा करेंगे, घातांक जो 1/2 वही रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 और यहाँ पर इसकी घात 1/2।